ग़ज़वा बदर में कामयाबी से कुरैश मक्का और मदीना के यहूदियों पर मुसलमानों की धाक बैठ गई। कुछ यहूदी जिलावतन हो गए तो कुछ ने मुसलमानों के साथ मुआहिदे कर लिए, जिससे मुसलमानों की ताकत में मजीद इजाफा हो गया। लेकिन कुरैश मक्का खामोश न बैठे और अगले साल ही ओहद के मैदान में बदर की शिकस्त का बदला लेने आ गए। कुछ तीर अंदाजों की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी ने कुफार को जीत का मौका फराहम कर दिया। उस शिकस्त के बाद मदीना के कई लोग और बाज अरब कबाइल बगावत पर उतर आए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की कुव्वत को फिर से गालिब करने के लिए मदीना और गिरदो नवा पर गहरी निगाह रखे हुए थे। जंगे ओहद के एक माह बाद बनु असद की जानिब से हमले की इत्तला मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सलमा बिन अल असद की सरबराही में 150 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर मुश्तमिल लश्कर रवाना फरमाया। लश्कर ने अगली सुबह बनु असद को शिकस्त से दोचार किया और माल गनीमत लेकर मदीना लौट आए। इसके बाद मुसलमानों को खबर मिली कि खालिद बिन अबी सुफियान मदीना पर हमला आवर होने के लिए या अराना के मकाम पर कबीला हजील के साथ मिलकर फौज जमा कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखबरी के लिए भेजा। जब वो खालिद को मिले तो उसे जंगी चाल के तौर पर अपनी मदद की यकीन दहानी करवा दी। हमले की खबर का इकरार करते हुए खालिद अपने लश्कर से दूर निकल आया तो हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस ने मौका पाकर उसे कत्ल कर दिया। इसके बाद अहले अरब की जानिब से मदीना पर हमले का खतरा तो टल गया, लेकिन इर्द गिर्द के कबाइल मुसलमानों की हुक्मरानी को चैलेंज करने से चुनाचे हजील के पड़ोस वाले कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। दरख्वास्त करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को उनके साथ रवाना फरमाया। जब वो लोग कबीला हजील के कुएं के करीब पहुंचे तो उन्होंने धोखे से असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करके 3 को शहीद और 3 को कैदी बना लिया। कैदी साहब को बेचने के गर्ज से उन लोगों ने मक्का का रुख किया। इस दौरान एक सहाबी को रास्ते में जबकि 2 को कुरैश मक्का ने खरीद कर शहीद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इन हालात के सबब गहरी फिक्र में थे कि मजद से एक माहिर तीरंदाज आमिर इब्न मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आया। अपने कबीले को इस्लाम से मुतारिफ करवाने के लिए उसने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की एक जमात को साथ भेजने की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसरार और हिफाजत की जिम्मेदारी लेने पर 40 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को आमिर बिन मालिक के साथ रवाना कर दिया। जब ये काफिला मऊना के कुएं के पास पहुंचा तो उन्होंने मस्जिद के सरदार आमिर बिन सुहेल को अपनी आमद के बारे में खत लिखा। आमिर बिन सुहेल ने अपनी कौम की ताकीद के बगैर दूसरे कबाइल को साथ मिलाकर असहाब रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर हमला कर दिया। सहाबाए कराम ने इनका डट कर मुकाबला किया और 2 असहाब के अलावा बाकी तमाम जामे शहादत नोश कर गए। इन वाक़यात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद रंज ज़दा हुए और दाखिली तौर पर साजिशी अनासर के सद्देबाब का अज़्म कर लिया। जंगे ओहद, रजी और माऊना के वाक़यात के सबब मुनाफिकीन और यहूद की हिम्मतें बढ़ गई थी। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मोहम्मद बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यहूदियों के कबीले के बनु नज़ीर की तरफ भेजा और मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर उन्हें मुल्क बदर होने के लिए 10 रोज की मोहलत दी। यहूदियों ने खुद को अपने किलों में महसूर कर लिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी घेराबंदी करके मुसालिहत पर मजबूर कर दिया और वो जान बख्शी के बदले जिला वतन हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़मीन बाग और असलहा मुसलमानों में तकसीम कर दिया। बनु नज़ीर की जिला वतनी से दाखिली इंतशार का खात्मा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खारजी मामलात की तरफ तवज्जो फरमाई और सबसे पहले कुरैश को मुकाबले के लिए चैलेंज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर तैयार करके बदर पहुंचे तो 2000 फौजियों के साथ आने वाला अबू सुफियान का लश्कर मुसलमानों की तैयारी का सुनकर वापस फरार हो गया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यके बाद दीगरे अहले नजद और दोमदल जंदल पर लश्कर कशी की तो दोनों कबाइल लड़े बगैर अपना मालो मता छोड़कर भाग गए। इसी तरह दाखिली और खारजी महाजों पर कामयाबी से अरबों और यहूदियों पर एक बार फिर इस्लामी रियासत का रोब तारी हो गया और ओहद की शिकस्त का असर भी ज़ाइल हो गया।